शुद्ध हो जाता है और कृष्ण भक्ति प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है अति द्रुत। और कोई भक्ति अंग जाजन के द्वारा अंतकरण स्थित जो हमारे माया मलिनता जनित हमारे भीतर जो भोग वृत्ति है, ये नष्ट नहीं होता है इतना द्रुत, समय सापेक्ष है, समय लग जाता है। जब तक अंतकरण की शुद्धिकरण नहीं होता है तब तक जाकर के वो कृष्ण भक्ति रसामृत सिंधु में अवगाहन करना, वो रस आस्वादन करना संभव नहीं है। भजन करते करते हम लोग भगवत प्राप्ति की ओर जाने के लिए प्रयत्न तो खूब करते हैं, लेकिन वो आस्वादन की योग्यता ये बहुत कठिन हो जाता है। कभी कभी निराशा करके हृदय को ग्रासित कर लेता है। शायद इस जीवन में हमारे द्वारा, इस दुर्बल भजन चेष्टा के द्वारा शायद उस दिव्य जगत के किंचित मात्र रसास्वादन करना संभव नहीं होगा। पुनः पुनः वही अंतकरण स्थित जो वृत्ति है, देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त, प्रियजन, कुटुंब, देहोदैहिक संबंधित वस्तु, व्यक्ति के प्रति चित्त के जो दृढ़ लगाव, अभिनिवेश, इससे मुक्त होना असंभव हो जाता है। चेष्टा करते हुए भी एक विवशता करके हृदय को ग्रासित कर लेता है। जानता है जो ये अनित्य है, ये सुख शून्य है, ये अनित्य संबंध है, लेकिन फिर भी एक विवशता, कब अजानित अवस्था एक विवशता करके हमारे हृदय को ग्रासित कर लेता है। हम विवश करके विषय चिंतन में तल्लीन हो जाते हैं। सबके लिए नहीं, मदृश कोमल श्रद्धालु साधक के लिए, और जो पूर्व जन्मार्जित शुभ संस्कार लेकर जन्म लेते हैं, जन्म से ही वो भगवत चरण में दृढ़ अभिनिवेश, जागतिक दृश्यमान वस्तु पदार्थ अच्छा नहीं लगता है, ऐसे भाग्यशाली जो है ये तो बहुत कम है। तो अब कौन सा सहज उपाय अवलंबन के द्वारा हमारे अंतकरण स्थित जो भोग वृत्ति, विषय अभिनिवेश, दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति चित्त के दृढ़ आवेश, इससे मुक्त होने के लिए कौन से सहज उपाय अवलंबन करना चाहिए? इसके उत्तर में श्रीमद् भागवत पुराण आदि कहते हैं जो हरि कथा अमृत श्रवण करना, भक्त कथा, उसके अंदर भक्त कथा श्रवण मात्र ही ये कथा में इतनी शक्ति है, भक्त कथा में, जो भीतर में प्रवेश करके ये शब्द ही अंतकरण स्थित जो मलिनता उसको अपसारित करके शुद्धिकरण करने में समर्थ है। वो कथा ही इतने शक्ति समन्वित है, उसके लिए अलग प्रचेष्टा करने का जरूरत नहीं है, वो कथा में ही इतनी शक्ति है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है ये हरि कथा, भक्त कथा। बिन सत्संग ना हरि कथा, तेह बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोह न भाग। मोह माने ये मिथ्या वस्तु पदार्थ के प्रति चित्त के जो दृढ़ अभिनिवेश, मिथ्या वस्तु पदार्थ के प्रति बाबा को वैष्णव में कष्ट हो रहा, थोड़ा सा तुम उठो मधुर छोड़, थोड़ा सा बाबा को आराम से बैठने दो। हाँ, तो चित्त के जो दृढ़ अभिनिवेश, मिथ्या वस्तु पदार्थ के प्रति चित्त के जो दृढ़ अभिनिवेश, उसको मोह कहा जाता है।
मोह मिथ्या है। जैसे देहोदैहिक वस्तु पदार्थ, इससे हमारा आत्मा से कोई संबंध है नहीं, लेकिन इसको हमने अपना मान करके इसके प्रति इतना आसक्ति, जो ऐसे ही भोग्य वस्तु प्राप्ति के लिए हमारे समस्त कर्म चेष्टा, हमारे जो कर्म चेष्टा उसके उद्देश्य है ऐसे भोग्य वस्तु प्राप्ति। और स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ऐसे देह संबंधित व्यक्ति के प्रति चित्त का दृढ़ अभिनिवेश, ये मेरा है, मेरा पुत्र, मेरी कन्या, ये जो बोध है, चित्त का जो दृढ़ अभिनिवेश है, इसको मोह कहा जाता है। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव, ये मोह नहीं, आसक्ति मोह। संसार मोह नहीं, संसार में आसक्ति मोह कहा जाता है। संसार बंधन का कारण नहीं, संसार में आसक्ति बंधन का कारण। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये बंधन का कारण नहीं, उसके प्रति चित्त की जो दृढ़ लगाव, आवेश, उसको मोह कहा जाता है। ये मोह ही बंधन का कारण। कश्य के पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम। संसार में कौन किसका स्त्री पुत्र परिवार, मोह ही एकमात्र कारण है। संसार बंधन का कारण नहीं, संसार में आसक्ति बंधन का कारण। तो हरि कथा और भक्त कथा मृत सुधापान, चित्त को शोधित करने का, भगवत चरण में मन को संलग्न करने का और भक्ति रस सिंधु में निमग्न होने का सर्वोत्तम श्रेष्ठ उपाय है भक्त कथा मृत सुधापान। क्योंकि भक्त जीवन चरित ऐसे ऐसे भक्त हैं जो कि देखने में लगता है जी उनके हृदय में भी ऐसे माया मुग्धता, विषय वस्तु पदार्थ के प्रति दृढ़ आवेश, लेकिन जीवन चरित आस्वादन करने से ऐसे दिखने में आता है, ऐसे भगवत कृपा से कैसे कैसे दुर्जन भी अति द्रुत भगवत कृपा प्राप्त करके वो भक्ति रस आस्वादन में समर्थ हुए हैं। जैसे बिल्ल मंगल आदि हम लोग आस्वादन किए हैं। प्रथम जीवन में बिल्ल मंगल के जीवन चरित, कोई कह सकता है कि इतने बड़े भक्त और साक्षात भगवान की कृपा प्राप्त करने में समर्थ है? पहले तो पता नहीं चलता है। पहले तो ऐसा लगता है कि ऐसे माया मुग्धता, विषय वस्तु पदार्थ के प्रति चित्त के इतना दृढ़ आवेश, ऐसे आवेशित चित्त वृत्ति लेकर कैसे वो प्रेम रस आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं। लेकिन देखा गया है भगवत कृपा से सब संभव। अपीचित सुदुराचर भजत माम अनन्य भाव, साधुर्व सम्मंतव्य सम्मग भवसित ईश, क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा सशच्छांति निगच्छति, कौन तो प्रतिजानहीन में भक्त पुनश्यति। तो ऐसे अति दुराचार व्यक्ति भी मेरे शरणागत होने से, मेरी कृपा से बहुत द्रुत वो धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी भगवत कृपा से धर्मात्मा हो जाता है। अति दुराचार व्यक्ति भी भगवत चरण में अनन्य शरणागति लेकर के जब भगवत उपासना करते हैं तो भगवत कृपा से अति द्रुत उनके अंतःकरण शुद्धिकरण हो सकता है। ऐसे देखा गया है। भक्त जीवन चरित हम लोग आस्वादन कर रहे हैं, ऐसे बहुत जीवन चरित हम लोग आस्वादन किए हैं। तो आज हमारे आलोच्य विषय है माधवदास जी, जगन्नाथी माधवदास। जगन्नाथी माधवदास कान्यकुब्ज के ब्राह्मण थे। बचपन से ही हरि कथा में, हरि नाम में उनके अद्भुत रुचि, पूर्व जन्मार्जित संस्कार के कारण ये स्वाभाविक उनके भीतर भगवत चरण में एक
अनन्या शरणागति, अनन्य आकर्षण, और बचपन में ही विद्या अध्ययन करके अच्छा विद्वान बन गए हैं, लेकिन संसार में आसक्ति थी। शादी किए हैं, विवाह करने के बाद पत्नी में भी बहुत आसक्ति थी, लेकिन भगवत कृपा से एक दिन उनकी पत्नी वियोग होने का कारण उनके भीतर तीव्र वैराग्य आ गया। जान गए ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है, ये सत्यता अंतःकरण में दृढ़ भाव से अनुभव किए हैं। तो तीव्र वैराग आ गया जो ना अब समय नहीं, समय का इंतजार नहीं, अब सब छोड़ छाड़ के चलो भगवत प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति के लिए ही भगवान ने ये मानव तनु हमको प्रदान किए हैं। ये अल्प भाग से मिलता नहीं है। बहु जन्म भ्रमण करते करते, संसार चक्र में आवर्तन करते करते, बहुत जन्म, लाखों जन्म ऐसे अतिवाहित होने के बाद भगवत कृपा से ये मानव तनु मिलता है। निधि मध्यम सुलभं सुदुर्लभम प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम मयानुकुलेन नवश्यतरितं पुमान भवब्धिं न तरेत स्वात्महा। ऐसे मानव तनु पा करके जो संसार चक्र से मुक्त होने के लिए प्रयत्न नहीं करता है, वो आत्महत्याकारी। ऐसे उनके मन में अब दृढ़ प्रत्यय हो गया है, अब संसार में रहना नहीं चाहिए, चलो जगन्नाथपुरी में आ गए हैं। ये तो हम लोग पहले दिन आस्वादन किए हैं, फिर भी थोड़ा पूर्वाभास। जगन्नाथपुरी में आकर के समुद्र किनारे में भगवत चिंतन में एक तल्लीनता, तन्मयता स्वाभाविक। ये तल्लीनता, तन्मयता तब आती है जब साधक दृश्यमान वस्तु पदार्थ से उनका मोह हट जाता है, तभी जाके वो तल्लीनता और तन्मयता आना संभव। विषय वस्तु पदार्थ के प्रति चित्त का दृढ़ अभिनिवेश भी है और भगवत चिंतन में तल्लीनता, तन्मयता भी है, ऐसे संभव है नहीं, ऐसे संभव है नहीं। इधर भक्ति रस भी है, भक्ति भाव में गदगद चित्त है, उधर विषय वस्तु पदार्थ के प्रति भी आसक्ति है, ऐसा होता नहीं है। ऐसा जो कहते हो मिथ्यावादी है, वो मिथ्यावादी। विषय आवेशित चित्तानां कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ। जिस हृदय में विषय के प्रति आवेश है, उस हृदय में कृष्ण भक्ति रस आस्वादन करना बोले सुदुर्लभ, सिर्फ दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। तो तभी होता है जब जागतिक दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्ति आ जाती है, जब वास्तविक ये सब धोखा है। ये कृष्ण तरह वस्तु पदार्थ के प्रति जो आसक्ति अच्छा लगता है, ये सबसे खतरनाक है। ये हमारे मोह के कारण है, यही हमारे भगवत विस्मृति का कारण है, यही हमारे साधन जीवन में प्रगति के बाधक है। ये हमको आगे बढ़ने नहीं देता है। बढ़ते हैं क्रियात्मक, वो भजन एक क्रिया मात्र रह जाता है, लेकिन वास्तविक वो चित्त जगत का जो अभिनिवेश, वहां के किंचित ऐसा साधन ये होना संभव नहीं है। करते हैं क्रिया, 3 लाख नाम करते हैं लोग, हमको भजनानंदी कहते हैं, हम भी अपने को भजनानंदी समझ करके तृप्त हैं, हम बड़े भजनानंदी। लोग हमको सम्मान करते हैं, हम उसमें भी तृप्ति, हम बड़े भजनानंदी हैं, है ना। ये बहुत ही दुखदायी है, ये बहुत ही दुखदायी अशुभ संकेत है। कोई दृश्यमान वस्तु पदार्थ तो अच्छा लगना नहीं चाहिए, या अच्छा लगना ही माने ये भजन के लिए बाधक है। सुनने में तो खराब लगता है। हमारे एक फॉलोअर है,
एक मैया, हम पूछते हैं तुम कैसी हो, ठीक हो ना? तो कहते हैं बाबा आप ऐसी कृपा करो हमको अच्छा ना लगे, हमको कोई भी वस्तु अच्छा ना लगे। सुन करके बड़ा अच्छा लगता है, शब्द तो बहुत सुंदर है। ये अच्छा लगना ही अशुभ संकेत है। अच्छा लगता है, कृष्णतर वस्तु हमको अच्छा लगता है, यह अशुभ संकेत है। देहोदैहिक वस्तु पदार्थ, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, इनके प्रति चित्त का आवेश, आसक्ति तत्सहित धन जन वित्त वैभव इत्यादि, इसके प्रति जो आवेश अच्छा लगता है, ये अच्छा लगना ही अशुभ संकेत है। तो हमको बड़ा सुन करके अच्छा लगता है। जो ये शब्द तो बहुत सुंदर है, बाबा ऐसे कृपा करो हमको कोई भी वस्तु अच्छा ना लगे। लेकिन बहुत कठिन है। जब तक अच्छा लगता है तब तक वो भगवत जो चैतन्य रस वो आस्वादन करना संभव नहीं है। तो वो तो स्त्री वियोग के बाद भीतर में ऐसे तीव्र वैराग आ गया, अब कुछ अच्छा ही लगता नहीं है। अब भगवत प्राप्ति ही एकमात्र, कब भगवत प्राप्ति होगी, कब कृपा करके हमको पूर्ण कृपा करेंगे, हमको दर्शन दे करके हमको कृतार्थ करेंगे। ऐसे चिंतन करते हुए जगन्नाथ मंदिर के पास जाकर के एकांत में बैठे हैं। ठाकुर जी देखते हैं तो हमारे भक्त तो बैठे हैं, वो तो भूखे प्यासे हैं। सुभद्रा को कहते हैं जगन्नाथ जी, बहन तू जा करके इनको प्रसाद दिया, ये तो भूखे हैं। तो मंदिर में जो भोग लगा सोने का थाली, और सोने का थाली लेकर के सुभद्रा गए हैं। वो तो भक्ति भावना में तल्लीन, ये बाबा एक मानवी का रूप धारण करके गए हैं। बाबा आंख खुलता ही नहीं, क्या करेंगे, थाली को रख के चले गए। जब आंख खोल के देखे हैं तो सामने सुंदर प्रसाद रखे हैं सोने का थाली में। ठाकुर जी का असीम कृपा, बड़े तृप्ति के साथ, सुधार्थ तो थे ही, बड़े तृप्ति के साथ वो प्रसाद सेवन करके भीतर के जो ग्लानि, जो शांति क्लांति, ये नष्ट हो गया। एक तृप्ति। इधर मंदिर में पुजारी देखते थाली नहीं है, सोने का थाली नहीं है, थाली कहाँ गया, थाली कहाँ गया, ढूंढो ढूंढो, कौन ले गया। आपस में झगड़ा शुरू हो गया। कोई पुजारी कहता तू ले गया, कोई कहता तू ले गया। लेकिन खबर मिला जो है कि सोने का थाली, एक बाबा जी जैसे बैठे हैं, उनके पास एक सोने का थाली है। पुजारी पंडा जाकर के भगवत इच्छा जाकर के सोने का थाली है, अरे ये तो चुरा के ले गए। खूब पिटाई किए हैं, खूब पिटाई किए हैं। बेचारा जानते नहीं है, फिर भी दुखी नहीं है। प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा जान करके भक्तों का भी हर स्थिति में शांत रहते हैं। सुख दुख समूह कृत्य लबलबू जय जऊ तत्युद्ध जुज्जुश्च नैव पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख समूह कृत्य, सुख दुख समान भाव कर लेते हैं। लाभ अलाभ, लाभ हानि, इसमें समचित्त था। जय पराजय, कहीं विजय प्राप्त हो गया, कहीं हार गया। इस तरह से संसार में रह करके संग्राम करो, युद्ध करो। नैव पापम अवाप्स्यसि, कोई पाप में तुम लिप्त नहीं होगे। ऐसी स्थिति आ गई है मन में। फिर वहां तो जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं। आप जगन्नाथ जी तो रात को पुजारियों को खूब अपने रुद्र रूप दिखाए, निश्चय रूप दिखाए, हमारे भक्तों को कष्ट पहुंचाए, जा क्षमा जाचना न कर जाके। वो हमारे परम भक्त हैं। सुबह होते ही सब पंडा पुजारी आकर के उनके चरण वंदना कर रहे हैं। और बाबा तो इस तरह से जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं। देखते हैं कोलाहल, यहाँ तो मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। एकांत में रह करके भिक्षावृत्ति के द्वारा अपने शरीर को धारण करने के लिए यत्किंचित
वो स्वीकार करके भजन करते हैं। एक दिन रात्रि में ठंडी मौसम में जगन्नाथ मंदिर में पड़े हैं। ठाकुर जी देखते हैं तो ठंडी में बड़ा कष्ट पा रहा है। ठाकुर जी स्वयं अपनी रजाई को लेके उड़ा दिया जगन्नाथ माधव दास को। माधव दास उनका सूक्ष्म उपासना थे, जगन्नाथ को सखा मानते थे। सुबह उठ करके देखते हैं अरे रजाई कहां से आ गया, बड़े प्रेम से सोए हैं। और पुजारी पंडा लोग सब आके देखते हैं रजाई नहीं, ठाकुर जी उनके रजाई नहीं है। और ठाकुर जी का रजाई कहाँ गया? ठाकुर जी उघारे पड़े हैं। तो जाके देखते हैं वो एक बाबा जी ओढ़ के सोए हैं। समझ गए हैं ओ बाबा जी तो भीतर आके रह जाए तो चोरी कर नहीं सकते हैं, ये जगन्नाथ जी की इच्छा। तो फिर जाके बहुत उनको खातिर किए। इस तरह से जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं, सब जान गए हैं। नाम हो गया जगन्नाथी माधोदास, परम सिद्ध संत थे। तो वो बड़े पंडित थे। एक दिन एक बड़े दिग्विजय पंडित वो आए हैं तर्क करने के लिए। ये जगन्नाथपुरी में बड़े पंडित कौन है ना? माधवदास। माधवदास का बहुत नाम है। और माधवदास के पास गए हैं जी, अब हमसे तर्क कीजिए, नहीं तो हमको विजय मान लो, पहना दीजिए, हार स्वीकार कर लीजिए। तो देखते झगड़ा में कौन पड़ेगा? मैं ये तर्क वितर्क करना इस साधु के लिए उचित तो है नहीं, और कहीं रुचि भी है नहीं। सुख दुख समशस्त समनुष्ट सकांचन प्रिया प्रिय धीर तुल्य निंदा संस्तुति मान अपमान तुल्य तुल्य मित्र विपक्ष सर्वरंबा परित्यागी गुणातीत सौच्यति। सर्व समदृष्टि, उनके क्या मान है, क्या अपमान है, क्या जय पराजय उनके लिए क्या मायने रखता है। तो कहते हैं बाबा आप जीत गए हैं, हम हार गए हैं। बोले ऐसे बोलने से तो होगा नहीं, अब लिख दो। ठीक है हम लिख देते हैं। कागज में लिख दिया, माधवदास हार गया और पंडित जी विजय प्राप्त कर लिया। इति माधवदास। आप तो बड़े आनंद के साथ सब जगह जाके दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं माधवदास को हरा दिया, बड़े पंडित है, जगन्नाथ जी के परम भक्त है, ठीक है, लेकिन हम तो हरा दिया। प्रमाण का सब मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये प्रमाण है, कागज खोल के दिखता है, देखो उसमें लिखा हुआ है पंडित जी हार गया, माधवदास विजय प्राप्त कर लिया। इति उल्टा जगन्नाथ जी उस शब्द को उल्टा कर दिया। लिख तो दिया ठीक, जब माधवदास हार गया, पंडित जी विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन कागज जब खोला दिखाने के लिए, ये देखो माधवदास जी का सही है, तो उसमें देखते हैं लिखा है माधवदास जी विजय प्राप्त कर लिया और पंडित हार गया। तो सबके बड़ा हंसी उड़ाया, सब हंसी उड़ाया। तो हंसी उड़ाया तो ये माधवदास का काम है, वो ऐसे गड़बड़ किया है, हमको देखने में भूल हो गया। फिर जा करके तो बड़ा हम भी करके तुमने हमको ठग लिया, हमसे तर्क वितर्क किया नहीं और इस तरह से तुमने लिख दिया। देखो माधवदास जी देखते ये तो बड़ा आफत आ गया, हमने तो ऐसे लिखा ही नहीं। बताओ हमारे साथ तर्क करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने हमको अपमान किया है। अगर तुमने विजय प्राप्त कर लिया या तुमने हार गया तो तुमको गाधे पे पीठ पे चढ़ा करके काली पोत करके हम जगन्नाथपुरी घुमाएंगे, पूरा जगन्नाथ जी घुमाएंगे तुमको। गुस्सा गया बड़ा जम के, और हम हार गए तो हमको घुमाना। अरे हे जगन्नाथ जी बड़ा आफत आ गया, बड़ा आफत आ गया। तो ठीक है देखेंगे, पीछे देखेंगे, आप तो जाओ भाई, आप जाइए, पीछे देखेंगे, फिर हम कल आएंगे, हम तो तर्क करना। तो जगन्नाथ जी से प्रार्थना, प्रभु हमको क्या आफत में डाल दिए, जय पड़ा जाए, इससे तो हमारे लेना ना देना मगन रहना, हमसे क्या लेना देना है, प्रभु बचा लो हमको। जगन्नाथ जी माधवदास जी को रूप धारण करके गए हैं।
जा करके जाओ चलो हम तर्क करेंगे। माधवदास जी को रूप धारण करके वो तो गए नहीं, तो अपने एकांत में बैठ करके भजन कर रहे हैं माधवदास जी। और माधवदास जी को रूप धारण करके चले गए, जा करके तर्क वितर्क, चलो हम तर्क करेंगे। पंडित सभा बैठे हैं, तर्क में तो हरा दिए हैं, पंडित जी को हरा दिए हैं। तो ठाकुर जी गादी पे चढ़ा करके काली पोत करके घुमाना शुरू कर दिया। हमारा भक्त को तुमने अपमान किया है, काली पोता लगाओगे, हम पोता लगाते हैं। और इस तरह घुमा रहे हैं। जगन्नाथ माधवदास को खबर हो गया, राम राम राम, इतने बड़े पंडित है, ये है, इतने बड़े अपमान किसने किया, किसने किया। फिर जा करके सुना है जो ये तो माधवदास का ही काम है, माधवदास कुछ जानते नहीं है, समझ गए तो हमारे जगन्नाथ जी का काम है। फिर बड़े आदर से उनको वहां से गाधे से उतार करके क्षमा याचना करके, हमसे गलती हो गया, जो भी हमने किया है गलती किए हैं, हमसे भूल हो गया, आप दुखी नहीं होना। इस तरह से क्षमा याचना करके फिर उन्हें संतुष्ट कर दिया। वो तो चले गए। हम देखिए देख रहे हैं जगन्नाथपुरी में अब थोड़ा सा ज्यादा ही मान प्रतिष्ठा बढ़ गया है। चलो यहां से, अब यहां ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं है ना। इतने में अमाशय रोग हो गया, तो हमने आस्वादन किया है। एक बार स्ट्रांग डिसेंट्री हो गया, अमाशय खूब स्ट्रांग अमाशय हो गया, बार बार सोच जाता है, पानी चाहिए, कोई चिला चिटी है नहीं, चिला चिटी किसी को बनाते नहीं है। इस तरह से समुद्र के किनारे पड़े हैं, समुद्र के किनारे पड़े हैं। जगन्नाथ जी एक बालक का रूप धारण करके उनका कौपिन धो रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, ये कर रहे हैं, भिक्षा करके ला रहे हैं, खाना दे रहे हैं। अरे ये कौन है ये बच्चा, अरे देखने में तो बड़ा सुंदर है, अरे किसने इसको इस तरह से प्रेरणा दिया है हमारी सेवा करने के लिए। समझ गए हैं जगन्नाथ का काम है, हाथ पकड़ लिया, बता सही बता तू कौन है, सही बता। तो वो तो हंस रहे हैं। तो माधवदास कहते अच्छा तो मेरे जगन्नाथ है ना। तो कहते हैं छोड़ो छोड़ो, सही बता तू जगन्नाथ है कि नहीं। फिर हंस दिए हैं, बोले क्या करें आप, तू हमको तो सेवा देता नहीं है, मेरा भी मन करता है मैं भक्त का सेवा करूं, तो सेवा मिलता नहीं है तो मैं क्या करूं, इसीलिए हमको सेवा करने के लिए आना पड़ा। तो कहते तू हमारा बीमार ठीक कर दे। तो जगन्नाथ कहते बीमार ठीक करने से हमको सेवा कैसे मिलेगा। तो भगवान ये बहाना बना करके भक्त को सेवा कर रहे हैं। भगवान भक्त वत्सल ऐसे है ना, भक्त को पीछे पीछे भगवान अनुगमन करते हैं। भगवान के अनंत गुण राशि, अनंत गुण, गुण माने ये प्राकृतिक गुण नहीं है, तो वो गुणातीत निर्गुण, निर्गुण माने ये नहीं, वो अप्राकृत गुण है, अप्राकृत। और अप्राकृत भगवान के जो गुण है उसके अंदर सबसे चमत्कृत गुण है भक्त वश्यता। भगवान एक भक्त के वश में हो जाते हैं, वश में होकर के उनके पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, उनके चरण रज लेकर के अपने अंग में लेपन करते हैं और अपने को पवित्र मानते हैं। निरपेक्षं मुनि शांतं निर्वैर समदर्शिना अनुव्रजमहम नित्यं पुयत्रं गृहेणु भी। निरपेक्ष मुनि शांत निर्वैर समदर्शी, ऐसे जो भक्त है मैं उसके पीछे पीछे अनुगमन करता हूं। अनुव्रजमहम, अनुव्रजामि अहम, मैं पीछे पीछे चलता हूं। पुयत त्रंघ्रि रेणु भी, पुयत माने पवित्र मानता हूं, उनके चरण रेणु अंग में धारण करके। भगवान पीछे पीछे जाकर के उनके चरण रेणु लेकर के अपने अंग में लेपन करते, अपने को पवित्र मानते हैं। क्या भगवान में पवित्रता शक्ति कम है, भगवान अपवित्र है। भगवान ऐसे अभिभूत हो जाते हैं, ऐसे प्रेमी भक्त जो भगवान अपने भगवत्ता भूल जाते हैं, भूल करके एक प्राकृतिक मनुष्यवत वो अनुगमन करते हैं। ये भक्तवश्यता भगवान के सबसे चमत्कृत गुण, जिस चमत्कृत गुण में वशीभूत होकर के विवश होकर
भक्त तो भगवान की इस तरह से उपासना करते हैं, नाना प्रकार भाव लेकर के, सुख दस्यो दस्य सुख वात्सल्य मधुर जे जतमंग प्रबद्धन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भावना लेकर के हमारी उपासना करते हैं, मैं उसको उस भावना से, उसको उस तरह से मैं कृपा करता हूं। तो भगवान के भक्त वश्यता गुण, चमत्कृति गुण, अहं भक्त पराधीनो अशतंत्री बद्धीजो, श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं अम्बरीश उपखंड में, अहं भक्त पराधीनो, मैं भक्त को अधीन हूं, अशतंत्री बद्धीजो, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं है। भगवान स्वतंत्रता खो जाते हैं, भगवत्ता भूल करके भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। भक्त जैसे नाचाते हैं भगवान ऐसे नाचते हैं, भक्त से मांग मांग के खाते हैं। जो अनंत कोटि वैकुंठ नायक, जो जीव जगत को पालन कर रहे हैं, भगवान ये समस्त सृष्ट पदार्थ जो भी सृष्टि रचना किए हैं अपने लिए थोड़ी किए हैं, जीव जगत को जीने के लिए, जीव जगत के लिए, हमारे जीने के लिए। समस्त प्राकृतिक संपदा ये रचना किए हैं हमारे जीने के लिए, हमारे लिए। भगवान का कोई प्रयोजन है नहीं। ऐसे भगवान जो मत्तः परतरज्ञान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रत्यं सूत्र मुनिगणैव, हमसे परे कोई तत्व है नहीं। ऐसे अनंत कोटि वैकुंठ नायक भक्त से मांग मांग के खाते, हमको ये दो, हमको ये दो। ये भगवान की भक्त वश्यता, बहुत चमत्कृति गुण। और ये भक्त वश्यता की चमत्कृति चरम पराकाष्ठा है ये वृंदावनी उपासना पद्धति, हमारे वृंदावनी जो उपासना, माधुर जो उपासना पद्धति। तो इस तरह से फिर तो ठीक हो गया। जगन्नाथ माधवदास आप देखते हैं बहुत दिन हो गया, अब चलेंगे बंगाल, चलेंगे अब जाएंगे बंगाल नहीं, अब जाएंगे वृंदावन, चलेंगे वृंदावन जाएंगे। वृंदावन चलने का मन हुआ, रास्ते में चलते चलते उनका ही एक भक्त था, पैसा वाला भक्त था, बहुत अच्छा भक्त, बहुत अनुरागी, पैसा बहुत था। तो बहुत सुंदर अनुष्ठान कर रहे हैं, बहुत साधु संत को बुलाए, रोज साधु संत सेवा हो रही है, हरि कथा हो रही है, बड़े बड़े अच्छा वक्ता निमंत्रण करके हरि कथा परिवेशन हो रही है। हजारों लोग आते हैं, प्रसाद पाते हैं, बड़े अद्भुत परिवेश। तो देखते हैं भाई, तो जा तो रहे हैं, तो जाएंगे तो वृंदावन जाएंगे, 2-4 दिन यहाँ हरि कथा में थोड़ा सा आनंद रस आस्वादन करेंगे। तो अगर हम परिचय देंगे तो ये बंद हो जाएगा, फिर हमारे सेवा करना शुरू कर देंगे। गुरुदेव हैं, गुरुदेव आए हैं, है ना, तो शिष्य क्या करेंगे, गुरुदेव का ही सेवा करेंगे। तो इसीलिए सोचते हैं ऐसे परिचय देना ठीक नहीं है, ये आनंद लेना है हमको। कुछ दिन हरि कथा, हरि कीर्तन आदि सुंदर श्रवण करेंगे, 2-4 दिन यहाँ आनंद करेंगे। उनका एक गौशाला था, गौशाला में जाकर के माथे में फेट्टी बंद करके गौशाला में एक ग्वारिये का वेश धारण करके गोबर उठा रहे हैं, फेंक रहे हैं, गोबर चौका दे रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं। तो पैसा वाला है, जानते हैं ग्वारिया है, तो वहां प्रसाद पाते हैं। प्रसाद का तो कोई कमी नहीं है, कोई भी बैठ जाओ, और गौशाला में ही रहते हैं, जाते नहीं वहां, कथा भी वहां बैठते नहीं है, कहीं कोई पहचान लेंगे, यही चुपचाप आनंद लो। गौशाला में एक कोने में साफ सुथरा करके वहां भजन करते हैं, और गौसेवा भी करते हैं, और वहां बैठे बैठे आनंद भक्ति रस आनंद भी लेते हैं। तो एक दिन वहां कथा हो रही है, और अश्रुकंप पुलक श्वेत वैवर्ण, ये अष्ट सात्विक विकार से विकारित हो रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं। तो एक भक्त आकर के देखते हैं यहां ऐसे रो रहे हैं, कौन रो रहे हैं, हरि कथा हो रही है।
कथा परिवेशन, कथा सुन करके ऐसे बाप गदगद हो करके रो रहे हैं। भाई ग्वारिया जो है वो थोड़ी ऐसे रोएंगे, क्या बात है, जा करके भाई क्यों रो रहे हो, क्या बात है, सोचते हैं कोई अनर्थ हो गया, कुछ वस्तु नष्ट हो गया, कोई अपने परिवार का किसी का कोई नुकसान हो गया, बेचारा इसलिए यहाँ ग्वारिया है, यहाँ बैठे बैठे रो रहा है। तो अपने को तो संवरण कर लिया है, फिर भी जो मालिक है उनको कह दिया ग्वारिया देखते हो वहां बहुत रो रहे हैं। तो सोचते हैं भाई ये ग्वारिया कौन है जो यहाँ बैठे बैठे रो रहा है। तो मालिक जो है उनका शिष्य है। तो एक दिन हरि कीर्तन हो रहा है, बड़ी अच्छा कीर्तन, संकीर्तन में आनंद ले रहे हैं सब। और वहां जगन्नाथी माधव दास अष्ट सात्विक विकार से विकारित तो हो रहे हैं। फिर वो जो मालिक है वो आ करके उनका खबर हो गया जो वो है ग्वारिया, वो बैठे बैठे रोते हैं। भाई कौन रोते हैं, जाके देखो तो सही। जाके देखते हैं एक साधु यहाँ बैठे बैठे रो रहे हैं। फिर जा करके अरे बाबा आप क्यों रो रहे हैं, अरे बाबा। फिर बहुत ख्याल किया, देखते हैं तो हमारे गुरुदेव है। मैंने कोई मान अपमान कोई मामला नहीं है। देखो कैसे बालकवत साधु कैसे होते हैं, बालक जैसे, एकदम बालक जैसे। समशत्रु चौ मित्र चौ तथा मान अपमान शीतुष्ण सुख दुख समसंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट जन कनचित अनिकिता स्थिर भक्तिमान जस में प्रिय। भगवान कहते हो मेरा प्रिय है। ऐसे जब भगवत कृपा प्राप्त करते हैं तो साधक ऐसे बालकवत हो जाते हैं। अभिमान संपूर्ण रूप में उनके भीतर से नष्ट हो जाता है। अभिमान माने जड़ीय अभिमान। जड़ीय अभिमान माने शरीर मैं हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, यह है जड़ीय अभिमान। ये अभिमान बड़ा खराब है, ये बंधन का कारण है। और चिद अभिमान है, और एक है चिद अभिमान। चिद अभिमान माने शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं राधारणी के हूं, राधारणी मेरी है, यह चिद अभिमान। ये अच्छा है। अभिमान का परिवर्तन लाना है। अभिमान जाएगा नहीं, अहंकार जाएगा नहीं पूर्ण रूप से। एक जोड़ीय अभिमान, एक चिद अभिमान। जोड़ीय अभिमान को नष्ट करना है, चिद अभिमान वो बढ़ाना है। जोड़ीय अभिमान मैं शरीर हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, ये जोड़ीय अभिमान। ये अभिमान आत्मा को बंधन दशा प्राप्त करा करके संसार चक्र में ले जाता है, ये अभिमान। और चिद अभिमान मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं राधारणी के हूं, राधारणी मेरी है, यह चिद अभिमान। ये अभिमान ये जोड़ीय अभिमान को नष्ट कर देता है और धीरे 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 संसार चक्र से मुक्त करा करके आत्मा को भगवत सान्निध्य प्राप्त करा देते हैं, है ना। तो जब चिद अभिमान में वो आ जाता है, उस स्थिति में जोड़ीय अभिमान ना रहने के कारण उसका मान अपमान बोध रहता नहीं है, बालकवत हो जाता है। फिर शिष्य देखते हैं तो हमारे गुरुदेव हैं, रोना पीटना शुरू किया, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव, आप यहाँ आकर के इस तरह से ये गौशाला में आप बैठे हैं, क्या हमारे कोई कमी है, कोई हमारी कोठी नहीं है, कुछ रहने का स्थान नहीं है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? फिर जा करके उनको प्रभु चलिए घर चलिए। तो बोलते देखो यहाँ हम आनंद ले रहे हैं, अब तुम हमको ले जाओगे, हमारे पूजा करना शुरू कर दोगे हमारा, और लोग सब जानेंगे हमको ये गुरुदेव हैं, और तुम्हारा ये आनंद अनुष्ठान जो ये विघ्न हो जाएगा, फिर हमको तो वो आनंद मिलेगा नहीं। तो क्या करें बताओ। इसीलिए हम तो यहाँ छुप के यहाँ तो बैठे हैं, हमको बड़ा आनंद लग रहा है। नहीं 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 गुरुदेव आपको चलिए चलिए चलिए। फिर सब अरे हमारे गुरुदेव आए हैं, गुरुदेव आए हैं, सब लोग जन बुला के लाए हैं, हाथ पाथ धुला करके कपड़ा परिवर्तन करके बड़े सुंदर दिव्य कपड़ा पहना करके भीतर ले गए हैं। आप वो कथा बंद, कीर्तन बंद, आप गुरुदेव आए हैं, गुरुदेव का सेवा। गुरुदेव गुरु पूजा सर्वोपरि है ना। गुरु पूजा, गुरु प्रसन्नता, ये सर्वोपरि उपासना है ना।
तो ले करके तो बड़े आसन, बड़े सुंदर भव्य आसन बना करके, स्टेज बना करके, गुरुदेव बैठा करके, आप इधर कीर्तन बंद, उधर हरि कथा बंद। अब देखते हैं बड़ा आफत आ गया, हम तो आनंद ले रहे थे, अब तो मजा नहीं है, वो मजा तो नष्ट हो गया, अब चलो यहाँ से। फिर तो एक दिन रहे, रात के अंधकार में गुरुदेव भाग गए। अब हो गया, अब आनंद नहीं है यहाँ, चलो भाई वृंदावन चलो। हाँ, तो भागते भागते फिर तो चले आए हैं वृंदावन। वृंदावन आकर कहीं गए हैं बिहारी जी दर्शन करने के लिए। बिहारी जी दर्शन करके बड़े तृप्त हो गए हैं। उस समय हरिदास स्वामी थे, हरिदास स्वामी थे। तो हरिदास स्वामी रोज भोग लगाते थे, ठाकुर जी स्वीकार करते थे। ऐसे नहीं जो भोग लगाया, घंटी बजा दिया और हो गया भोग हटा लो, ऐसे नहीं। ठाकुर जी स्वीकार करेंगे, ठाकुर जी देखेंगे, ठाकुर जी पा रहे हैं, तब जाके तृप्त हो। ऐसे हरिदास स्वामी खुद अपने हाथ से ठाकुर जी को इस तरह से सेवा करते थे। इधर जगन्नाथी माधव दास वहां से दर्शन करके सीधा चले गए जमुना किनार। जमुना किनार जाकर के चाना कहीं से मिल गया है, जगन्नाथ जी को, ठाकुर जी को चाना निवेदन करके चाना खाए। चाना खाने से इधर तो पेट फूल गया बिहारी जी का। बिहारी जी अब पा नहीं रहे हैं, तो हरिदास स्वामी कह रहे हैं, क्या प्रभु तुम आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, क्या बात है, क्या कमी आ गया? अब तो कभी तो ऐसे किए नहीं है, बताइए कोई कमी हो तो, हमसे कोई गलती हो गया हो तो, कोई अपराध हो गया हो, किस कारण से आप हमारी वस्तु आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं? तो बिहारी जी बड़े प्रसन्नता कर सकते हैं, तो बोले ना ऐसी बात नहीं है, ये हमारे एक भक्त आया है जगन्नाथपुरी से, माधवदास, उसने चाना खिला दिया और हमने ज्यादा ही चाना खा लिया, उसमें तेरा हमारा ज्यादा उद्गार हो गया, पेट फूल गया, इसलिए अब खाया नहीं जाता है। बड़े तृप्ति से हमने चाना खा लिया, वो बड़े प्रेम से हमको चाना खिलाया। हरिदास स्वामी देखते अरे बाबा इतने बड़े भक्त है, चाना खिला दिया। भक्त को भेजे हैं, देखो जमुना किनारे में कौन है ऐसे भक्त। उनके सब सेवक भी ऐसे ही हैं, सब बड़े बड़े प्रसिद्धि है सबका, सभी भगवत कृपा लब्ध हो ऐसे महत्पुरुष का। हरिदास स्वामी तो ललिता सुखी का अवतार, वो तो जीव कोटि का है नहीं, है ना। तो उनका सानिध्य में जो भी थे वो भी परम भाग्यशाली। भक्त भक्त गए जमुना किनारे में, जा करके देखते हैं साधु पड़े हैं, फटा पुराना कपड़ा पहन करके। क्या आपका नाम है माधवदास? हाँ, इस शरीर को तो कहते हैं माधवदास। तो चलिए आपको बिहारी जी बुला रहे हैं। तो उनको आदर करके ले गए हैं। तो हरिदास स्वामी और माधवदास जी खूब मिले हैं, परम दो ठाकुर जी के परम भक्त और भक्त के मिलन, ये तो अद्भुत मिलन। 4 मिले 64 खिले, विष रहे कर जोर, हृदय से हृदय मिले, खिले 7 करोड़। ऐसे भक्त का मिलन। 4 मिले, 4 मिले माने 2 आंख, 2 भक्त का 2 आंख, ये भक्त का 2 आंख। जब मिलने के लिए जाते हैं, भगवत साक्षात भगवत दर्शन जैसे आनंद प्राप्त करते हैं। भक्त मिलन ऐसे नहीं है, हम लोग ऐसे थोड़ी है। कोई आदर बुद्धि नहीं है, कुछ वैष्णव बुद्धि तो दूर की बात है, उनके प्रति आदर नहीं है। आए हैं, बैठे हैं, कोई आसन नहीं, उनके लिए कोई संभाषण नहीं, उनकी प्रसन्नता के लिए कोई जिज्ञासा नहीं। बहुत सारी कमियां हैं, हम लोग जानते हैं, जो बस आए हैं थोड़ा प्रसाद दे दिया, बस अच्छा बाबा राधे श्याम फिर रहिए, ऐसा थोड़ी होता है। भक्त मिलन साक्षात भगवत दर्शन जैसे वो आनंद को प्राप्त करते हैं। तो 4 मिले, 2 आंख 2 आंख, 4 मिलते हैं। 4 मिले 64 खिले, 64 माने 32 दांत, माने वो भक्त का 32 दांत, इनका 32 दांत, माने खिल गया 32 32 64 खिल गया, माने खुशी में एकदम मुस्कुरा दिया। 4 मिले 64 खिले, विष रहे कर जोर,
20 माने उनका 10 अंगुली ऐसे और हमारे 10 अंगुली, 10-10 20 हो गया ना, ऐसे एकदम आंख से आंख मिल रहे हैं, 32 दांत खिल गया आनंद में एकदम, और हृदय से हृदय मिले, खिले 7 करोड़। माने हमारे जो रोमकूप है ना, ये 3.5 करोड़ माना जाता है, 3.5 करोड़ रोमकूप है। ये रोमांचित हो जाता है, माने एकदम खिल जाता है, रोमांच कहते हैं। भक्त से जब भक्त मिलते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। तो 3.5 7 करोड़ रोमांचित हो जाते हैं, आपस में मिलते हैं जब, हैं। लेकिन हमारा वो प्रेम भी नहीं, ना संत के प्रति वो श्रद्धा है, ना संत के प्रति वो आदर बुद्धि है, ना भगवत भक्त के प्रति भगवान के अभिन्न तनु जान करके उनके प्रति ऐसे प्रेम है। बहुत सारी कमियां हैं, जिस कारण हमको आनंद भी ऐसा मिलता नहीं है। और ये वृंदावन तो सभी संत हैं, यहाँ तो रोज ही दर्शन करते हैं, तो एक साधारणीकरण हो गया। ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे 24 घंटा देखते हैं, तो एक साधारणीकरण हो जाता है। आदर बुद्धि तो खत्म, एक साधारणीकरण, ये अच्छा लक्षण है नहीं। मत भक्त पूजब अधिको सर्वभूतिषु मन्मना, हमसे हमारे भक्त का पूजा सेवा अधिक होना चाहिए। मोह से संत अधिक करो लेखा, हमसे हमारे भक्त जो है उनकी सेवा अधिक होनी चाहिए। आमा हुई तो हमारे भक्तिर सेवा बड़ो, शास्त्र पुराण आदि एक दौड़ो। हमसे हमारे भक्त के ये सब एक ही शब्द कहते हैं, एक ही शब्द का प्रतिध्वनि, भाषा अलग, भाव अलग, वस्तु एक है, विषय वस्तु एक है। सत्य सबके लिए सत्य है, ये नहीं ये संप्रदाय के लिए अलग सत्य है, ये संप्रदाय की, ऐसे नहीं होता है। सत्य एक के लिए सबके लिए सत्य है। हमारे समझ की कमी है, ना समझ के कारण हम तो भेद बुद्धि करते, वो ऐसा है, वो ऐसा है, हम ऐसे है ना। तो इस तरह से माधवदास, जगन्नाथी माधवदास और हरिदास स्वामी खूब मिले हैं, वृंदावन में कुछ दिन रह करके खूब आनंद प्राप्त किए हैं। फिर इस तरह से ब्रज में रह करके दर्शन करके फिर चले आए हैं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में आकर के अब तो उनके सुख भाव, प्रबल सुख भाव, और परम सिद्ध संत है। लीला है, भगवान लीला करते हैं भक्त के साथ। लीला माने नाटक, भगवान की कोई कमी थोड़ी है, लेकिन लीला क्यों करते हैं? लीला ने आनंद की, आनंद तो ये कमी थोड़ी है, कमी नहीं है, बारने का भी जगह नहीं है। जैसे हम दूध औटाते हैं ना, तो मान ली 2 किलो दूध औटा रहे हैं, अग्नि संयोग किए हैं, फस करके दूध एकदम जैसे 2 किलो 10 किलो होकर के गिर गया। दूध 10 किलो नहीं होता, दूध 2 किलो ही है, लेकिन उफान आ जाता है, 2 किलो ही दूध। भगवान भी अनंत आनंदमय, अनंत आनंद सिंधु, लेकिन जब भगवान ये प्रेम लीला करते हैं तो उसमें उफान आ जाता है, उफान। तो ब्रजलीला में भगवान भक्त के साथ जो लीला करते हैं, उफान आ जाता है, ये आनंद लीला। जगन्नाथी माधवदास, जगन्नाथ एक दिन कहते हैं, जगन्नाथ वहां एक कटहल का एक बगीचा थी, बोलता है चल वहां बढ़िया कटहल है, मुझे कटहल खाने का मन कर रहा है, तो चल कटहल चोरी करेंगे। तो जगन्नाथ जी कहते हैं, माधवदास कहते हैं, क्या कहते हो तुम चोरी करेंगे? ऐसे कुछ साधु है हम, ये संभव है? अरे दूर तो चल तो हमारे साथ, चोरी करेंगे। बलदेव भैया वो कहते हैं हम भी चलेंगे, भाई हम भी चलेंगे। तो गए हैं बलराम और कृष्ण, माधवदास चले हैं रात के अंधकार में। वहां राजा के एक बगीचा थी, बगीचा में गए हैं, बढ़िया बढ़िया कटहल है। तो जगन्नाथ जी माधवदास को
पेड़ में उठा चढ़ा दिए, तू उठ जा। हाँ, हाँ। तो क्या करें हम, भगवान कह रहे हैं, जगन्नाथ जी कह रहे हैं, ठीक है उम्र बढ़ गया है, फिर भी क्या करें, उठा दिए ऊपर। चढ़ना तो नहीं है, कोई रकम डाले उले पकड़ करके उठ करके दो एक कठाल तो तोड़े, धप करके आवाज हुआ, नीचे गिर गया। वहां माली जो थे, माली डंडा ले गए, अरे कौन है कौन है कौन है कौन है करके आए हैं। इधर जगन्नाथ और बलराम दोनों तो भाग गए। दोनों का जो उत्तरीय है वो तो पेड़ में लटक गया, और उन लोग भाग गए, सीधा जाकर के मंदिर में चले गए। और अंधकार में तो पता नहीं है कौन है। जगन्नाथ जी को, माधव दास को तो पकड़ लिया, पकड़ के तो खूब उत्तम मध्यम कुछ देते देते ले आया। पिटाई करते करते ले आया। प्रातः काल हो गया, देखते ही तो माधव दास सब जानते हैं, जगन्नाथपुरी में सब प्रसिद्धि है, बड़े सिद्ध संत हैं। तो सिद्ध संत है, भाई भाई मत मारो मत मारो। बोले ना, ये तो सिद्ध नहीं है, तो चोर है। तो जगन्नाथ जी तो, माधव दास तो कुछ कहते ही नहीं है। फिर जाकर के रात में जगन्नाथ जी बोले, नहीं भाई ऐसा नहीं, ये हमारे भक्त हैं, उनको कुछ कहना नहीं, उनको अनादर नहीं करना। और इधर जगन्नाथ जी का उत्तरी हो, चादर जो है ना, कपड़ा भी मिल नहीं रहा है। और वो कहाँ गया, देखते हो कटहल बगीचे में गए हैं, वहां वो पेड़ में लटका हुआ है। जब भागे हैं ना, तो कांटा में फंस गया, तो उत्तरी वहां लटक गया। तो पुजारी जाकर के देखते हैं वहां, इधर खबर हो गया, वो राजा के वजह से बगीचा है, बगीचा हो गया। तो बगीचा में माधवदास चोरी करने गए। तो बुला माधवदास जी को, माधवदास जी को ले गया। तो राजा भी भक्त थे, बड़े आदर सत्कार करके भीतर ले गए। बाबा बाता मामला क्या है? ये तो चोरी तो संभव नहीं है, लेकिन ये केस क्या है? ये तो केस तो होना चाहिए, केस ही नहीं है, बिना केस का मामला तो नहीं होता है। कोई केस नहीं है और मामला। तो भाई ले गए हैं, बड़े आदर से शरण धुलाए, बाबा थोड़ा कृपा करके कहिए ये मामला क्या है? तो कहते नहीं है, पहले फिर कहते ऐसे ऐसे जगन्नाथ जी इस तरह से कटहल खाने की इच्छा किए हैं, क्या करें, जाना पड़ा। तो राजा बड़े प्रसन्न हो गए, जो हमारे बगीचे का कटहल जो खाने के लिए जगन्नाथ जी आग्रह किया है, वो बागीचा जगन्नाथ जी का नाम में लिख दिया। ये बागीचा आज से ये बागीचा जगन्नाथ जी का है, जितना कटहल होगा सब जगन्नाथ जी का सेवा में जाएगा। इस तरह से माधव दास जी का तो खूब प्रसिद्धि हो गई है। फिर जगन्नाथपुरी में तो रहे का, फिर जाकर समय आने पर माधव दास जी अपनी नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं। तो और विस्तृत तो उनके जीवन चरित्र कुछ तो मिलता नहीं है, जितना मिला है उसके आधार पर कुछ तो वाणी को पवित्र करने के लिए ऐसे पावन जीवन चरित्र शुदा आस्वादन करने का किंचित प्रयास किए हैं। भूल भ्रांति क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि ये भक्त चरित्र ये अप्राकृत है, ये प्राकृत नहीं है। प्राकृत मनुष्य बुद्धि का अगोचर है, यह अगम्य है, ये कृपा साध्य है। जब भक्त भगवान चोरी करने जाते हैं, ये बुद्धि के द्वारा, प्राकृत बुद्धि का यहाँ अगम्य है, प्रवेश नहीं है। इसलिए इस तरह से ये देखना नहीं चाहिए, है ना। तो आज की कथाएं विश्राम, फिर काल हम लोग आगे चलेंगे। वाणी को पवित्र करने के लिए भक्त कथा अमृत सुधा किंचित आस्वादन करने का प्रयत्न करेंगे।